हाय एवरीवन, दिस संजू सत्यान, यू आर वाचिंग द मिरर। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और हम लोग पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स, उसमें भी हम लोग पढ़ रहे हैं एलसीएम एचसीएफ टॉपिक को। और पिछली वीडियो का आपने काफ़ी सराहा था और मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को भी उसी तरह से सराहेंगे। सीखने को बहुत कुछ मिलने वाला है आपको यहाँ पर। और हम लोग आज जो एलसीएम एचसीएफ की टॉपिक पढ़ रहे हैं, जहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। और इस रिलेशन पर किस तरह के सवाल रिसेंट ईयर्स में पूछे गए हैं उसको भी हम लोग करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले कॉन्सेप्ट, क्योंकि सबसे ज़रूरी कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट पर ही सवाल आते हैं। और जितने भी आप सवाल देखेंगे, वो चाहे एलडीसी की बात करें या फिर हम लोग सीएचएसएल की बात करें, सीजीएल की बात करें, रेलवे की बात करें, तो जो भी सवाल आए हैं वो पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड है। तो कॉन्सेप्ट ज़रूरी है सवालों को करने से पहले। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। जैसे आपको दो नंबर दिया जाए, एक 4 और दूसरा 6, और कहा जाए कि इनका एलसीएम निकालिए, तो हम लोग कहेंगे कि 4 को एक्सप्रेस करेंगे 2 इंटू 2 कुछ इस तरह के फॉर्म में। और अगर हम लोग 6 को लिखें तो 6 हम लोग लिखेंगे 3 इंटू 2 के फॉर्म में। 6 हो जाती है तो हम लोग कहेंगे एलसीएम जो होगी वो एलसीएम क्या होगी, कहेंगे जो मिलती थी उसको एक साथ लिखनी और जो नहीं मिलती थी उसको साथ में लिख देनी। तो हम लोग कहेंगे ये वाली जो पोर्शन है ये मिल रही है, तो हम लोग 2 एक बार लिखेंगे, और जो नहीं मिल रही उसको साथ में लिखेंगे। तो 2 और इंटू 3 नहीं मिल रही थी, तो हम लोग कहेंगे 2 2 जा 4 3 12, इतना बार जा रही थी आंसर। हम लोग अगर एचसीएफ इसका लिखें तो हम लोग कहेंगे एचसीएफ जो होगी, जो मिलती थी बस जस्ट उसी को लिखा जाता था, तो हम लोग कहेंगे सिर्फ मिल क्या रही है, तो 2 मिल रही है। तो हम लोग कहेंगे इसका एचसीएफ जो है वो 2 है और एलसीएम जो है वो 12 है। अगर हम लोग निकाले यहाँ पर ए और बी का प्रोडक्ट, अगर हम लोग इसको ए मानते हैं और इसको बी मानते हैं और कहें कि ए और बी का प्रोडक्ट अगर हम लोग निकाले, तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो कहेंगे सर 6 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, और 4 को हम लोग ऐसे लिखते थे और 3 को ऐसे लिखते थे, सॉरी 6 को ऐसे लिखते थे, तो हम लोग कहेंगे 2 इंटू 2, और यहाँ पर मैं बदल देता हूँ नंबर्स को ताकि आपको समझ में आए। तो 4 और 6 को हम लोग ऐसे लिखेंगे, ये 4 की वैल्यू हो गई। 6 की वैल्यू लिखेंगे तो हम लोग कहेंगे 3 इंटू 2, तो ये वैल्यू हो गई। तो हम लोग कहेंगे जो आंसर आ रही है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ से, अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये वाली वैल्यू आप देख पा रहे हैं, ये वाली वैल्यू, तो कहेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 जो है, 2 इंटू 2 इंटू 3 जो है, ये एचसीएफ का सॉरी एलसीएम का वैल्यू होता था। और ये आप देख पा रहे हैं, ये सिर्फ यहाँ वाली वैल्यू, तो हम लोग कहेंगे कि इनका वैल्यू जो है वो जस्ट एचसीएफ के बराबर होता था। तो यानी यहाँ पर एचसीएफ को मल्टीप्लाई करते हैं। यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि जब दो संख्याओं को आप मल्टीप्लाई करते हैं, अगर इसको हम लोग a मानते हैं और इसको अगर हम लोग b मानते हैं, तो कहेंगे a इंटू बी का जो वैल्यू होगा, सॉरी a इंटू बी का जो वैल्यू होगा वो जस्ट उनके एलसीएम और जस्ट उनके एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये बेसिक सी बात है। इसमें आप अगर समझ पाए हैं तो इसको नोट जरूर करिएगा। इसमें नोट करने वाली कुछ है भी नहीं। आप इसको बेसिकली ऐसे समझें कि जब दो संख्याओं का मल्टीप्लाई करते हैं तो उन दो संख्याओं का जो एचसीएफ होगा और जो एलसीएम होगा, उनका प्रोडक्ट उन दोनों संख्याओं के प्रोडक्ट के जस्ट बराबर होता है। यही बात यहाँ पर समझनी थी। तो हम लोग कहेंगे अगर 6 और 4 को मल्टीप्लाई करें तो 24 आएगी। और ऐसे भी आप देख सकते हैं कि ये वाली भी 24 है, तो कहेंगे 6 इंटू 4 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कहेंगे 12 इंटू 2 के बराबर है, जहाँ पर ये वाली एचसीएफ है, ये वाली एलसीएम है और ये दो संख्याएँ थी। तो बेसिक से ये बात है जो समझने वाली थी। अब इस पर किस तरह के सवाल रिसेंट ईयर्स में पूछे गए हैं उसको हम लोग करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सबसे ज़रूरी सवाल पर आप इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना जानते हैं या नहीं ये है। और बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम लोग मैथमेटिक्स को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। कुछ नहीं है, आसान सी चीज़ें हैं। सारी चीज़ों को अगर आप ठीक ढंग से अप्लाई करने की कोशिश करते हैं सवाल में, तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। और पहला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हम लोगों को पूछा गया है कि दो पूर्णांकों का अनुपात जो है वो एक्स वाई के फॉर्म में है, यानी x अनुपात y, और एचसीएफ z है उनका, तो एलसीएम क्या होगा ये पूछी गई है। ऑप्शन है वाई जेड एक्स जेड डिवाइडेड बाई वाई, या फिर एक्स वाई डिवाइडेड बाई जेड, या फिर एक्स वाई जेड, ये हम लोगों की ऑप्शन है। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर कोई संख्या 4 है जो कि एचसीएफ है दो संख्याओं का, एक संख्या ये और ये कोई दो संख्या है जिसका एचसीएफ 4 आता, तो हम लोग कहेंगे जो पहली संख्या होगी वो कहेंगे 4 इंटू एक्स होगी, दूसरी संख्या जो होगी वो 4 इंटू वाई होगी, जहाँ पर हम लोग कहेंगे एक्स और वाई जो है, एक्स और वाई जो है वो को प्राइम नंबर होगी, को प्राइम नंबर होगी। ऐसा क्यों है, तो हम लोग कहेंगे ऐसा इसीलिए क्योंकि एक्स और वाई, आप ऐसे समझिए एक्स और वाई के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है।
आप ऐसे समझिएगा, जैसे मैंने पीछे बताया था। तो वहाँ पर भी आप देख रहे थे कि 3 और 2 कुछ भी कॉमन नहीं थी, और 2 और 2 के बीच में हम लोग कहेंगे जो मिल रही थी उसको लिखते थे। तो कहेंगे चूंकि 4 इसीलिए HCF है इसका, क्योंकि ये 4 और ये 4 मिल रही थी, तो दोनों में से 4 हम लोग लिख देंगे, और X और Y जो इसके साथ में हम लोग कहेंगे उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम लोग कहेंगे संख्या कुछ इस तरह से होती थी। बात समझ पा रहे हैं? को प्राइम नंबर का मतलब होता है जिसका HCF 1 आए। को प्राइम नंबर का मतलब होता है जिसके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, और कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसका मतलब HCF 1 होगी। आप समझ पा रहे होंगे। नहीं समझ पा रहे हैं तो पोगो देखिए जाके, आपके लिए SSC या किसी और टाइप की कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है। आसान भाषा में ये हम लोग कह सकते हैं। तो आइए सवालों पर। सवाल हम लोग देख रहे थे, हम लोगों को बोला गया है कि 2 पूर्णांक का अनुपात XY है। ये पहली सवाल हम लोगों की है कि X और Y के फॉर्म में ये संख्याएं हैं, और जिनका HCF Z आता है, तो हम लोग कहेंगे कि संख्या क्या हो सकती है। हम लोग कहेंगे संख्या ZX होगी और दूसरी संख्या होगी ZY, क्योंकि अगर HCF Z है, ये बोल दिया गया था कि HCF अगर Z है तो इसका मतलब संख्या ये और ये यही कॉमन आती होगी, और X और Y के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो संख्या ये होगी। तो दीज आर दी नंबर्स। ये एक नंबर हो गई, दूसरी नंबर ये है। बात समझ पा रहे हैं? इसके बाद इसने बोला कि एलसीएम क्या होगी। एलसीएम निकालना था इन दोनों संख्याओं का, तो कहेंगे एलसीएम क्या होगी। तो कहेंगे ये जो मिलती थी उसको एक साथ लिखिए, जो नहीं मिलती थी उसको एक साथ लिखिए। तो कहेंगे जो मिल रही है वो है Z, इसमें से भी Z, तो बाकी नहीं मिल रही थी वो क्या था, कहेंगे X और Y था, यानी ZXY, या फिर आप इसको ऐसे कर सकते हैं XYZ। यही इसका आंसर है, यही इसका उत्तर है। तो इस पर इस तरह के सवाल बनते हैं, कुछ नहीं है, आसान से सवाल बनेंगे इस पर। और ये आपकी ऑप्शन डी जो है XYZ, यही इसका आंसर है। आप समझ पा रहे होंगे किस तरह से है। आप चाहें तो आप जो पुरानी कॉन्सेप्ट को मैंने अभी डिस्कस किया था आप उससे भी चल सकते हैं, कुछ नहीं है इस सवाल में। नेक्स्ट हम लोगों को, जैसे आप इसको ऐसे कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि अगर कोई बच्चा देखना चाहे तो हम लोग कहेंगे कि अगर Z है HCF, तो हम लोग कहेंगे कि XZ ये एक संख्या होगी, दूसरी कहेंगे YZ ये एक संख्या होगी। तो एलसीएम अगर हम लोग लिखें तो हम लोग कहेंगे वही वाली फॉर्मूला बिठा दीजिए कि A इंटू B जब आप करते हैं तो एलसीएम इंटू HCF आप करते थे, यही वाली पोर्शन थी। तो हम लोग कहेंगे एलसीएम निकालनी थी, HCF नीचे चली जाएगी। तो HCF जब नीचे चली जाएगी तो हम लोग कहेंगे ये संख्या क्या थी, कहेंगे XZ, दूसरी संख्या क्या थी YZ, ये संख्या थी। नीचे आप HCF लिखेंगे तो कहेंगे Z नीचे लिखेंगे तो एलसीएम निकलेगी। तो Z से Z के एक कैंसिल हो जाएगी, तब भी आपकी वही बच रही थी XYZ। बात समझ पा रहे हैं? कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, ये सिर्फ ऐसे ही था। तो वही कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैंने एक दूसरे तरीके से भी आपको कराने की कोशिश करी। तो ऐसे भी बन सकता है ये क्वेश्चन, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट हम लोगों का सवाल है पॉलिनोमियल पर ही बेस्ड एक क्वेश्चन फिर से आई हुई है, और ये बहुत ही अच्छी सवाल है। यहाँ से आपका जो समझ होगा वो टेस्ट होगा इस सवाल में आपके लिए, जैसे इसने पूछा था। और ये सवाल CGL मेंस 2014 की सवाल है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो जाती है। इसमें पूछा गया है कि 2 एक्सप्रेशन का एलसीएम और HCF क्रमशः दिया हुआ है कि 2 एलसीएम क्या लिखी है। तो इसने बोला कि एलसीएम लिखी हुई है x² + 6x + 8 इंटू क्या था, तो x + 1, ये एलसीएम का वैल्यू है। और HCF का वैल्यू क्या है, ये दूसरी सवाल हम लोगों की है जो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। दूसरी है हम लोगों की HCF दी गई x + 1, ये HCF है। और इसने बोला कि एक एक्सप्रेशन का वैल्यू जो है वो, एक एक्सप्रेशन क्या है, तो कहेंगे एक्सप्रेशन का वैल्यू जो है वो x² + 3x + 2 है। तो इसने बोला है कि दूसरा क्या होगा, यानी हम लोग ये कह सकते हैं एक नंबर का वैल्यू ये है, सेकेंड नंबर हम लोगों को निकालनी थी, और ये HCF एलसीएम का वैल्यू है, ये HCF का वैल्यू। आप समझ पा रहे हैं कैसे करेंगे। तो आप बेसिकली इसको जो फॉर्मूला था आप उसी पर रख दें, इस चीज़ को मैं रखने की कोशिश करूँगा, तो आप उसको संभालिएगा। अगर नहीं समझ में आती तो फिर से वीडियो पॉज करके देखिएगा, कुछ नहीं है। तो कहेंगे कि अगर एक वैल्यू इतनी है तो हम लोग कहेंगे A इंटू B करते थे, या A इंटू B करते तो हम लोग को मिलती थी एलसीएम इंटू HCF, यही मिलती थी। बात समझ पा रहे हैं? तो कहेंगे इसमें से एक संख्या दी हुई थी, जो एक्सप्रेशन का वैल्यू वही संख्या है, आप बात को समझें। तो संख्या हम लोगों की थी x² + 3x + 2 थी, यानी कि दूसरी संख्या निकालनी थी, B निकालनी थी।
तो हम लोग कहेंगे ए को नीचे करेंगे। एलसीएम हम लोगों की थी एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 और इसके साथ में थी x प्लस 1 और एचसीएफ की वैल्यू जो थी हम लोगों की वो x प्लस 1 फिर से थी और नीचे हम लोगों की वैल्यू क्या हो जाएगी ए की जगह पर, तो कहेंगे ए की जगह पर वैल्यू हो जाएगी हम लोगों की एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। बात समझ पा रहे हैं? अगर इसको हम लोग तोड़ने की कोशिश करें तो हम लोग लिखेंगे x प्लस 2 और x प्लस 4, क्योंकि 4 दूना 8 होती है और 4 2 6 भी हो जाएगी और एक्स स्क्वायर हो जाएगी मल्टीप्लाई होने पर। इस चीज़ को हम लोग अगर लिखें तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और अगर इसको हम लोग तोड़ने की कोशिश करें तो 2 एकम 2 एक 3 हो जाएगी, यानी x प्लस 2 हो जाएगी और एक x प्लस 1 हो जाएगी। तो कुछ नई चीज़ नहीं है, आसान सी चीज़ है। 2 एकम 2 ये वाली हो गई और 2 और एक 3 हो जाएगी और x के साथ में होगी, तो कुछ नई चीज़ नहीं है। इससे ये चीज़ एक बार में कटेगी, इससे एक बार में ये कट जाएगी, तो हम लोगों को मिलेगी x प्लस 4 और इसके साथ में x प्लस 1। बात समझ पा रहे हैं? अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगी, तो कहेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में 4 एक 5 हो जाएगी, तो 5x और प्लस में 4। ये जो ऑप्शन है यही सही ऑप्शन है। आप देख पा रहे होंगे जो ऑप्शन जो भी नज़र आ रही होगी आपको मिला लीजिएगा ऑप्शन, कुछ नई चीज़ नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 यानी ऑप्शन 1 जो है इसका सही ऑप्शन है। तो इस तरह से ये सवाल बनेगा। इस सवाल में कुछ भी नहीं थी, सिर्फ पॉलिनोमियल का सवाल था, मिक्स करके दिया हुआ था, लेकिन इसमें समझने लायक कोई भी ऐसी नहीं थी कि जो आपको समझ नहीं आए। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, तीसरी सवाल हम लोगों की है। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 12 और 240 है और इसके बाद पूछा गया अगर इसमें से एक संख्या 24 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। यानी इसने बोला कि एलसीएम क्या है, तो एलसीएम इसका दिया हुआ था 240। एचसीएफ क्या दी हुई है, तो कहेंगे एचसीएफ दी हुई थी 12। अगर इसमें से एक संख्या बोला है कि इसने 24 है, यानी कि ए की वैल्यू या बी की वैल्यू आप जिसको मानना चाहें उसको माने, वो 24 है, तो बी की वैल्यू क्या होगी, तो हम लोग कहेंगे बी की वैल्यू होगी एलसीएम इंटू एचसीएफ और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगी, तो कहेंगे ए, यानी जो संख्या है पहली संख्या उसको बात कर रहा है, तो कहेंगे 240 इंटू 12 और डिवाइडेड बाय क्या आ रही थी 24, तो इससे इसको काटेंगे 10 बार में और इससे इसको गुना करेंगे तो 120, यही इसका आंसर है। आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन 144, 228 और 264 और 120 है, तो इसका लास्ट ऑप्शन जो 120 है वही इसका ऑप्शन है। और ये सारे रिसेंट ईयर्स में पूछे गए सवाल है जिसको आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन चलते हैं और ये सवाल जो है वो ऑप्शन से भी बन सकता है। इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं वैसा, लेकिन फिर भी हम लोग तरीके से भी बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे इसने बोला है कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ से 4 गुना है, यानी कि एलसीएम एचसीएफ से 4 गुना है और दोनों का योगफल 125 है। इसने बोला कि जब आप a प्लस बी को करते हैं तो 125 आती है और एलसीएम जो है वो एचसीएफ से 4 गुना, यानी कि 4 इंटू एचसीएफ करते हैं तो एलसीएम के जस्ट बराबर आता है। आप इसको अनुपात से भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। एक संख्या 100 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, इसमें दिमाग लगाने वाली बात कुछ थी ही नहीं। अगर ये संख्या 100 है तो ये संख्या 25 होगी, तभी जोड़ के 125 होगी, कुछ नई चीज़ नहीं है इस क्वेश्चन में। अगर आप एलसीएम निकालते हैं 100 और 25 का, तो हम लोग कहेंगे एलसीएम जो हो जाएगी वो 100 हो जाएगी। बात समझ पा रहे हैं? और एचसीएफ अगर आप निकालेंगे इन दोनों संख्याओं का तो क्या हो जाएगी, तो कहेंगे जस्ट 25 हो जाएगी, क्योंकि 25 से दोनों संख्याएं कटती है, 100 भी और 25 भी, तो ऐसे भी सेट हो जा रहा था। बाकी आप तरीके से भी करेंगे तो उससे भी हो जाएगी, इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं। नेक्स्ट हम लोग सवाल चलते हैं जिसमें हम लोगों को पूछा गया कि दो संख्याओं का योग 36 है। ये अच्छी सवाल है, लेकिन इस सवाल में भी कुछ है नहीं, ये भी आसान सी सवाल है लेकिन अच्छी सवाल है। इसने बोला दो संख्याओं का योग 36 है और उनका एचसीएफ 4 है, तो कहेंगे योग अगर 36 है तो a प्लस बी का वैल्यू इसने बोल दिया कि 36 है। आप बोलता है एचसीएफ का वैल्यू जो है वो 4 है, इसने ये बोला था क्वेश्चन में। उसके बाद इसने बोला कि इस प्रकार की संख्याओं के कितने जोड़े संभव हो सकते हैं। उसने ये बोला कि दो संख्याओं का योग 36 है, एचसीएफ 4 है, तो इस प्रकार की संख्याओं के कितने जोड़े संभव हो सकते हैं। तो आप ये बताइए कि अगर एचसीएफ 4 है, किसी दो संख्याएं हैं जिसका वैल्यू 36 है, तो हम लोग कहेंगे एचसीएफ अगर 4 है तो इसका मतलब क्या दिया है, इसका मतलब संख्याओं का वैल्यू दे दिया है कि जो नंबर्स होंगी वो कुछ इस तरह के फॉर्म में होंगी, 4x और 4y।
बात समझ पा रहे हैं, 4y। तो दो संख्याएं हैं 4x और 4y, जिसको जब जोड़ते हैं तो 36 आती है। इसका मतलब है कि 4x प्लस 4y आप करते हैं तो ये 36 के बराबर आती है। 4 को कॉमन लेंगे और उसके बाद हम लोग x प्लस वाई को लिखेंगे तो 36 9 बार में कट जाएगी, तो कुछ नई चीज़ नहीं, यानी x प्लस वाई का वैल्यू जो है वो 9 है। अब आप ये बताएं कि किन दो संख्याओं को जोड़ने पर वैल्यू जो है वो 9 आता है। तो हम लोग कहेंगे इसके जगह पर या तो 1 रखें और इसके जगह पर 8 रखें, तब 9 हो सकती है। इसके जगह पर या तो 2 रखें और इसके जगह पर 7 रखें, तब भी 9 हो सकती है। इसके जगह पर या तो 3 रखें, इसके बाद 6 लिखें, तब भी 9 हो सकती है। और एक हम लोग लिख सकते हैं कि 4 और 5, तो ये 4 पेयर हो सकता है। लेकिन ध्यान रखनी है यहाँ पर कि नंबर के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होनी चाहिए, कॉमन नहीं होनी चाहिए। दैट मीन्स ये वाली जो ऑप्शन होगी 3 और 6, इसके बीच में 3 कॉमन है दोनों में, 6 में भी और 3 में भी, तो इसका मतलब इसको हम लोग नहीं ले सकते। तो टोटल ऐसे 3 पेयर जो है वो संभव है, 3 पेयर जो है वो संभव है। इस क्वेश्चन को आप समझ पा रहे हैं। आपको जब संख्याएं पूछी जाती हैं तो वहाँ पर ध्यान रखिएगा कि उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं हो। और एक बार फिर से समझ लीजिए, जिसने बोला कि HCF 4 है और संख्याओं को जब जोड़ते हैं आप तो 36 आती है। इसका मतलब ये हुआ कि संख्याएं का HCF अगर 4 था तो संख्याएं 4x और 4y का फॉर्म में थी, जहाँ पर x और y के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं था, जिसके कारण से HCF 4 आई थी। अब अगर संख्याएं 4x और 4y है तो हम लोग कहेंगे इसको ऐसे लिख सकते हैं, a का वैल्यू जो है वो 4x है और b का वैल्यू जो है 4y है। तो हम लोग कहेंगे, यानी ये दो संख्याएं जोड़ रहे थे हम लोग, a और b कहने का ये सेंस हुआ। तो हम लोग कहेंगे 4 को कॉमन लेंगे, x प्लस वाई करेंगे, 36 आएगी, 9 बार में कट जाएगी 4 से, तो x प्लस वाई का वैल्यू 9 हो जाएगी। हम लोगों को पूछा था ऐसे कितने जोड़े संभव हो सकते हैं, तो जोड़ों की संख्या निकालनी थी। तो हम लोग कहेंगे कि अगर 9 आती है दो संख्याओं को जोड़ने पर, या तो 1 8 हो सकती है, 2 7 हो सकती है, 3 6 हो सकती है, 4 5 हो सकती है। लेकिन हम लोगों को पता है कि 3 और 6 के बीच में कॉमन है 3, तो इसलिए इसको नहीं लेंगे। तो हम लोगों को टोटल 3 पेयर संभव है। ऑप्शन देख लीजिएगा, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला सवाल में, और ये भी अच्छी सवाल है और इसने बोला है उसी तरह का सवाल है जैसे आप इस क्वेश्चन को देखे हैं, उसी टाइप का इसी पर बेस्ड एक और सवाल है जिसको मैं कराने की कोशिश करूंगा। जैसे दो संख्याओं का योगफल 45 है। इसने बोला कि जब आप दो संख्याओं को जोड़ते हैं तो 45 आंसर आती है, और योगफल और अंतर, यानी कि जो अंतर होती है उन दोनों संख्याओं का योगफल का 1/9 है। तो आप ये समझिए कि जब आप दो संख्याओं को जोड़ते हैं a प्लस b करते हैं तो कहता कि 45 आती है, और जब a माइनस b करते हैं तो 1/9 आती है। किसका? तो कहेंगे योगफल का। योगफल का मतलब 45 का। तो कहेंगे अगर 45 का हम लोग 1/9 निकाले तो क्या लिखेंगे? कहेंगे 5 आएगी, कहेंगे ये 5 होनी चाहिए थी संख्या, ये कट जाएगी तो कहेंगे 2a का वैल्यू 50 हो जाएगी, तो x का वैल्यू जो होगी 25 होगी। अगर x का वैल्यू 25 है तो इसका मतलब b का वैल्यू कितना होगी? तो हम लोग कहेंगे b का वैल्यू 20 होना चाहिए, तभी तो 45 होगी। a प्लस b करेंगे तो बात समझ पा रहे हैं। तो a का वैल्यू 25, b का वैल्यू कितनी होगी? कहेंगे 20 होगी। तो इसने बोला अगर दो संख्याएं कुछ इस तरह से मिलती हैं तो दोनों संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। आपसे सिंपली ये पूछी गई है 20 और 25 का एलसीएम क्या होगा, तो कहेंगे एलसीएम क्या होगी? 100 होगी। ये इसका आंसर है, क्योंकि जो पहली संख्या कटेगी 20 और 25 से, वो 25 चौक 100 कटेगी, तो और 20 25 100 कटेगी। इसका मतलब एलसीएम जो होगी इसकी 20 होगी। आप समझ पाए हैं तो ठीक है, नहीं समझ पाए हैं तो फिर से वीडियो को देखिएगा पॉज करके, बैक करके। कुछ नहीं है, वीडियो हमेशा के लिए रहेगी, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो आप फिर से देख सकते हैं। तो इस तरह का सवाल है, और ये सवाल मैंने खुद से नहीं बनाया, ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो पूछे गए हैं कहीं ना कहीं, तो वही सवालों को मैंने उठाने की कोशिश करी है। अगर आपको ठीक लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों के पास में शेयर ज़रूर करिए, और उनको बताइए कि यहाँ पर किस तरह से सारी चीज़ें चल रही है। मैं कोशिश करता हूँ रोज़ कि एक वीडियो कम से कम आपको दे दूं, लेकिन कुछ कारणवश वो वीडियो शूट नहीं हो पाती है या फिर किसी और काम में बिजी हो जाता हूं, जिसके कारण से वो चीज़ें बिगड़ जाती है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि पर डे आपको कम से कम एक क्लास मिल जाए मैथमेटिक्स की या किसी और सब्जेक्ट की मिल जाए, चाहे हम लोग बायो की बात करें या फिर ज्योग्राफी की बात करें, तो आपको सारे सवाल मिलेंगे एक के बाद एक। आप इस चीज़ का ज़रा सा भी टेंशन ना लें। नेक्स्ट हम लोग सवालों पर आते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए। जैसे इसने बोला कि 3 संख्याएं हैं और तीनों संख्याएं 3, 4 और 5 के अनुपात में होती है। जो संख्याएं थी 3, 4 और 5 के अनुपात में, इनका एलसीएम जो था वो कितना था? कहेंगे 4200। हम लोगों को एचसीएफ इसकी कैलकुलेट करनी थी, कितनी होगी?
तो अगर ये संख्या है तो कहेंगे कि इसके साथ में कोई ना कोई मल्टीपल होगा, तो हम लोग x मान लेते हैं, इसके साथ में x तो आप समझते होंगे, तो कहेंगे संख्याएं जो होंगी वो 3x 4x और 5x रही होंगी, हम लोग मान लेते हैं ये संख्याएं रही होंगी। तो नंबर शुड भी इतना, बात समझ पा रहे हैं। अगर नंबर इतनी है तो कहेंगे इनका एलसीएम क्या होगा। अगर इनका एलसीएम निकालना चाहें तो हम लोग कहेंगे इनका एलसीएम होगा 3 और 4 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग कहेंगे इनके बीच में आ जाएगी 60, और x कॉमन है सब में, तो x सबके साथ में रहेगी, यही इनका एलसीएम है। बात समझ पा रहे हैं। जो कॉमन होती है उसको एक ही बार लिखते हैं, तो हम लोग कहेंगे अगर एक ही बार लिखेंगे तो x एक ही बार लिखाएगा, और जो कॉमन नहीं होंगे वो सब साथ में लिखाता, तो 60 इधर से हो गई। और जिसका वैल्यू हम लोगों को दिया गया था 42 100 के बराबर, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, इसके साथ में इसको काटेंगे तो 70। तो मैंने जो गेस किया था वही आंसर आ रहा था, तो कुछ नई चीज़ नहीं, ये आसान क्वेश्चन थी। नेक्स्ट हम लोगों का सवाल है जो इसने पूछा है कि दो संख्याओं का HCF 13 है और एलसीएम जो है वो 455 है। कुछ इस तरह का सवाल है कि HCF जो था वो 13 था और एलसीएम जो संख्याओं का है वो, मैं लिख देता हूँ, HCF जो था वो 13 था, और इसने बोला कि जब आप उनका एलसीएम निकालते हैं तो 455 आती है, कुछ इस तरह का। इसने आगे बोला है कि यदि एक संख्या 75 है और 75 और 125 के बीच है तो वह संख्या क्या होनी चाहिए, इसने ये बोला है। अच्छी सवाल है, कुछ है नहीं इस सवाल के अंदर में। तो हम लोग कहेंगे अगर संख्या इतना है तो कहेंगे HCF अगर 13 है तो कहेंगे संख्याएं क्या होनी चाहिए, कहेंगे नंबर शुड भी 13x और 13y। बात समझ पा रहे हैं, जहाँ x और y के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसीलिए आपका HCF जो है 13 देखने को मिलता है क्वेश्चन के हिसाब से। जिसका एलसीएम जो है वो इतना आता है, तो कहेंगे इस हिसाब से हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर ये चीज़ें, ये संख्याएं हैं, ये दोनों संख्याएं हैं, तो कहेंगे इनका एलसीएम कितना होगा, तो कहेंगे 13xy के बराबर होगी, क्योंकि 13 दोनों के बीच में है, x और y सिर्फ यही बच रही थी, तो इसको हम लोगों ने लिख दिया। 13 दोनों के कॉमन थी तो कॉमन 13 हम लोगों ने लिखा, जिसका वैल्यू हम लोगों को दिया हुआ था 455 के बराबर। अगर हम लोग 13 से इसको काटें तो क्या मिल जाएगी, 13 तिया 39 और 40, 6 बच रही थी, 13 बचे 65 यानी 35, तो एक्स वाई का वैल्यू जो होगी वो 35 हो जाएगी। तो हम लोग कहेंगे ऐसे कितने पेयर हो सकते हैं जो 35 देते हैं दो संख्याओं को मल्टीप्लाई करने पर, तो कहेंगे एक तो वैल्यू 1 इंटू 35 करेंगे तब 35 हो जाएगी, दूसरा 2 से कटेगा नहीं, 3 से चेक कर लेते हैं तो 3 से कटेगी नहीं, तो कहेंगे 5 से फिर कटेगी 7 बार में, तो ये जो नंबर है यही मिलता है। अब हम लोग कहेंगे कि जो नंबर थी वो कितना के बीच में आंसर होना चाहिए, तो कहेंगे नंबर शुड भी, यानी इसका वैल्यू और या फिर किसी का भी वैल्यू आप उठाते हैं तो कहेंगे 75, उधर तो क्वेश्चन लगा होगा तो आप यहाँ पर बगल में देखें तो कहेंगे 75 और 125 के बीच में आंसर आनी चाहिए थी, जो भी आप संख्या निकालते हैं। तो कहेंगे अगर हम लोग 13 के जगह पर 1 पुट करें तो 13 की जगह 1 पुट करें तो इसका वैल्यू 13 ही होगा, और यहाँ पर 35 पुट करें तो हम लोग कहेंगे 125 से तो ज़्यादा ही आ जाएगी, तो इसको हम लोग ले नहीं सकते। इस संख्या को अगर हम लोग लेते हैं तो कहेंगे 13 को 5 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि x के जगह पर हम लोग 5 लिखेंगे, तो कहेंगे इसका वैल्यू जो होगा वो 65 होगा, 13 बचे 65, लेकिन ये भी नहीं चाहिए क्योंकि हम लोगों को आंसर क्या चाहिए था, तो कहेंगे हम लोगों को चाहिए था आंसर 75 और 125 के बीच में। तो कहेंगे कोई बात नहीं, 7 है, 7 पुट करके देख लेते हैं, तो 7 अगर पुट करते हैं तो 13 शते 91 यानी 91, तो यही इसका आंसर है। आप समझ पाए होंगे, अगर समझ पाए हैं तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा और दोस्तों को बताएं। कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, हम लोग पेयर निकाल देंगे कि ऐसे कितने पेयर हो सकते हैं एक्स वाई के, तो कहेंगे एक ये वाली हो सकती है, दूसरी ये वाली हो सकती है। 7 बजे 35, अगर हम लोग 7 का वैल्यू रखते हैं 13 में, वाई के साथ में या फिर एक्स के साथ में भी, चूँकि हम लोगों को पता नहीं कि एक्स कौन है वाई कौन है, तो हम लोगों की वैल्यू होती है 91, और 91 ही आंसर है, क्योंकि ये जो है वो 75 और 125 के बीच में आती है 91, तो इसलिए इसका आंसर जो है वो 91 होगी। बात समझ पाए हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझ पाए फिर से देखिएगा वीडियो, मैं बार बार कह रहा हूँ कुछ नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन में, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको सवाल करने में बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी, और सवाल जब आप करने बैठते हैं, वीडियो देखने बैठते हैं, तो कम से कम आप कॉपी पेन लेकर बैठें, ताकि कुछ कुछ आप नोट्स बनाते चलें,
कुछ चीज़ों को किस तरह के सवाल हैं उसको आप रफ करते चलें ताकि आपका दिमाग भी काम करे। नहीं तो फिर क्या होती, वीडियो आप देख रहे हैं, मोबाइल अलग हो गई, आप अलग हो गए तकिए पर और फिर वीडियो लास्ट तक चलेगी और आप लास्ट तक सोएंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग बहुत ज़्यादा समय ना खराब करते हुए। और अच्छी सवाल है फिर से, जैसे इसने बोला है कि दो संख्याओं का HCF 23 है, तो HCF 23 है, इसने ये बोल दिया कि HCF 23 है। तो जैसे ही आपको HCF दे दी जाती है आप ये कोशिश करिएगा कि आप संख्याएं लिख लें। तो एक संख्या होगी 23x, दूसरी होगी 23y, जहाँ पर x y के बीच कुछ भी कॉमन नहीं है। बात समझ पा रहे हैं। इसके बाद इसने बोला कि उनके LCM के दो फैक्टर 13 और 14 है। इसने ये बोला कि LCM का जब आप फैक्टर करते हैं तो LCM का फैक्टर जो है वो कितना होता है, तो कहेंगे एक वैल्यू 13 है और दूसरा वैल्यू 14 है। तो आप जब इसको करते हैं तो इसने बोला है कि इसमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी। आप ये बताएं हमको कि जब आप इसका LCM लिखेंगे इन दो संख्याओं का, तो LCM आप क्या लिखेंगे, तो कहेंगे LCM जो होगी वो 23 XY के बराबर होगी। बात समझ पा रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं, क्योंकि 23 दोनों के बीच में कॉमन है, तो जो कॉमन चीज़ होती है उसको एक बार लिखते हैं। बात समझ पा रहे हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए कि जब आप LCM लिखते हैं दो संख्याओं का, तो उनके बीच जो भी कॉमन होता है उसको एक साथ लिख देते हैं, और जो कॉमन नहीं होता उसको हम लोग अलग करके लिखते हैं। तो हम लोग कहेंगे अगर HCF 23 थी तो इसका मतलब है कि संख्याएं 23x होगी 23y के बराबर होगी, जहां पर x और y के बीच कुछ भी कॉमन नहीं है। दीज आर दी को प्राइम नंबर्स। अगर ये को प्राइम नंबर्स है तो LCM निकालेंगे तो हम लोग कहेंगे 23 तो कम से कम मिलेगी ना सर। 23 अगर मिलेगी तो x के साथ में मल्टीपल कराएंगे हम लोग और y के साथ मल्टीपल कराएंगे, क्योंकि इनके बीच कुछ भी कॉमन नहीं था। तो हम लोगों को LCM मिलेगा 23 इंटू x इंटू y। बात समझ पा रहे हैं। अगर आपको इतना समझ में आया है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 13 और 14 जो है एक्चुअली में x और y की ही वैल्यू है, क्योंकि आप 23 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कहेंगे 2 इज द फैक्टर ऑफ समथिंग, जो भी इसका वैल्यू आएगा। जैसे हम लोगों की आंसर आती है 46, तो 46 आएगी तो हम लोग कहेंगे 2 से तो कम से कम कटेगी ना, 23 से कम कटेगी ना। तो हम लोग कहेंगे 26 का जो होगी 23 दूना 46, इसका मतलब 23 भी इसका फैक्टर है और 2 भी इसका फैक्टर है। तो उसी तरह से अगर हम लोग संख्या लिखते हैं 23 इंटू 13, क्योंकि 13 एक फैक्टर है और 14 भी एक फैक्टर है, इसका मतलब है कि 13 और 14 एक्चुअली में x और y का ही तो वैल्यू दिया हुआ था। बात समझ पाए हैं। अगर ऐसा है तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन होगी। तो अगर ये चीजें हैं तो बड़ी संख्याएं कौन सी होंगी, आप ये बताएं। बेसिक सी बात है कि बड़ी संख्या 14 के साथ में मल्टीप्लाई करने पर आएगी, तो कहेंगे इसमें 14 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 23 इंटू 14 जो भी होगी आप देख लीजिएगा तो कितना आता है, 23 तिया 69, सॉरी 23 तिया 4 तिया 12 और 4 दूना 8, इधर से हम लोगों को मिल जाती है 8 1 9 और 23 से कम 23, तो हम लोगों को मिल जाती है 2 9 3 12 और 3 322, यानी कि 322 जो होगी वो सही इसकी आंसर होगी। तो जो सबसे बड़ी संख्या मिलेगी वो 322 मिलेगी। आप इस क्वेश्चन में छोटी संख्या भी पूछी जा सकती थी तो आप उस चीज़ को भी निकाल सकते हैं, कुछ नहीं करनी है, आपको 13 से मल्टीप्लाई कर देनी है, तो जो आंसर आएगी वही आंसर होगी। तो कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, सिर्फ समझने वाली बात ये थी कि जो आपको फैक्टर दिया हुआ था इस क्वेश्चन में सिर्फ वही एक बड़ा फैक्टर था जिस पर क्वेश्चन पूरी की पूरी टिकी हुई थी, जिसको हम लोगों ने रिजॉल्व करने की कोशिश करी कि इसका क्या मतलब है। तो इस तरह के सवाल आते हैं, और जो भी सवाल है अगर आप मिलाना चाहें तो किरण बुक से उठाई गई है, आप वहां से देख सकते हैं। जो अच्छे वाले सवाल है मैंने उसको सिर्फ उठाने की कोशिश करे हैं, बाकी उसमें कई सारे सवाल है, सबको करना बहुत ज़रूरी नहीं है। आप जो अच्छे सवाल हैं जो रिसेंट ईयर्स में पूछे गए हैं आप सिर्फ उसी को करें तो ज़्यादा बेहतर है। नहीं तो 7500 सवाल है या 11,000 के आसपास में सवाल है, आप उतना करेंगे तो बूढ़े हो जाएंगे। तो इसीलिए जो ज़रूरी क्वेश्चन है सिर्फ आप उसी को करें तो ज़्यादा बेहतर है। नेक्स्ट हम लोगों का क्वेश्चन है, और ये लास्ट क्वेश्चन हम लोगों की आज की वीडियो की, उसके बाद ये पूरी की पूरी वीडियो हम लोग खत्म करेंगे। दो संख्याओं का एलसीएम बड़ी संख्या का दुगना है, और इसके बाद इसने बोला छोटी संख्या और एचसीएफ के बीच अंतर 4 है, तो छोटी संख्या क्या होगी। ऑप्शन है 12 है, 6, 8 या 10, कुछ इस तरह का ऑप्शन है। तो हम लोग मान लेते हैं कि एचसीएफ जो है वो संख्याओं का क्या है, तो कहेंगे एचसीएफ जो है वो h है। दो संख्याओं का एचसीएफ h है, तो दो संख्याएं क्या होंगी, एक hx होगी, एक hy होगी। हम लोग ये मान लेते हैं कि hx से बड़ा है h, मतलब hy से बड़ा है hx,
बात समझ पा रहे हैं? ये संख्या बड़ी है, ये संख्या छोटी है। तो अगर ऐसी है और इसने बोला था कि जब आप माइनस करते हैं छोटी संख्या में से HCF को तो उनके बीच का अंतर 4 आता है, तो कहेंगे जब आप छोटी संख्या में से H को माइनस करते हैं यानी कि इनका HCF को माइनस करते हैं तो आंसर 4 आता है। तो हम लोग कहेंगे कि अगर H को कॉमन ले ले यहाँ पर तो y - 1 बचेगी इक्वल टू 4 होगी। दूसरी बात, अगर ऐसा होता है तो इसने बोला कि एलसीएम जो है इन दोनों संख्याओं का वो बड़ी संख्या का दुगना होता है, तो कहेंगे इनका एलसीएम क्या होगा इन दो संख्याओं का, इसका और इसका, तो कहेंगे इनका एलसीएम जो होगी वो एलसीएम होगी HXY होगी, जिसका वैल्यू इसने बोला था कि दुगना है किससे, तो कहेंगे जो बड़ी संख्या उससे, यानी बड़ी संख्या क्या थी तो कहेंगे HX थी तो इसका जस्ट दुगना होगा 2HX होगा, जिसका वैल्यू क्या है HXY। तो कहेंगे इसमें से HX कटेगी, HX कटेगी तो Y की वैल्यू जो होगी वो 2 हो जाएगी। इस हिसाब से Y का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पर पुट करें तो कहेंगे 2 में से 1 जाएगी 1 हो जाएगी, तो H का वैल्यू हम लोगों को 4 मिलती है। इसने बोला था कि जो छोटी संख्या है और जो HCF है उनके बीच का अंतर 4 है, तो इसका मतलब जब छोटी संख्या है यानी कि इसका वैल्यू जो है वो 8 रहा होगा, तभी 8 में से हम लोग H4 को घटाते होंगे तो आंसर 4 आती होगी। तो इसीलिए हम लोगों की जो स्मॉल नंबर है वो क्या नज़र आएगी, तो हम लोग कहेंगे स्मॉल नंबर जो होगी वो 8 होनी चाहिए थी। तो 8 में से हम लोग अगर HCF 4 को माइनस कर दे तो 4 हम लोगों की आंसर बचती। तो इस तरह के सवाल हैं, छोटे छोटे सवाल हैं और काफ़ी कॉन्सेप्चुअल हैं, आपको मज़ा आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत आभार आपका।